एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 1 हो गया माइनस एक्स, माइनस 3 इंटू एक्स हो गया माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 3। इसी तरह सी के साथ एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 1 हो गया माइनस एक्स, माइनस 2 इंटू एक्स हो गया माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2। तो चलिए एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब लेफ्ट में तो x रहा और इक्वल टू राइट में वो मल्टीप्लाई करके लिख लिए। अब x इजिकल टू ये a इससे मल्टीप्लाई होगा, तो a जब इससे ए एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6a, सो x इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6a। इसी तरह b भी अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, बन गया बी एक्स स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b। इसी तरह c भी अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ, सी एक्स स्क्वायर माइनस 3cx प्लस 2c। चलिए अब एक्स स्क्वायर वाले कौन कौन से हैं? ए एक्स स्क्वायर वाला है, बी एक्स स्क्वायर वाला है और सी एक्स स्क्वायर वाला है, तीनों प्लस में है। तो ए के साथ ए प्लस बी प्लस सी तीनों के साथ क्या है? एक्स स्क्वायर। तो तीनों को ऐड किया और साथ में एक्स स्क्वायर साथ में रख दिया, तो एक्स स्क्वायर वाले अलग हो गए। अब एक्स वाले माइनस 5a के साथ एक्स है, माइनस 4bx के साथ एक्स है और माइनस 3cx के साथ एक्स है। तो तीनों के बाहर माइनस है तो माइनस बाहर लिख दिया, तो अंदर क्या रहा 5a प्लस 4b प्लस 3c, इन तीनों के साथ एक्स था वो एक्स बाहर लिख दिया। प्लस अब विदाउट एक्स कौन से हैं? 6a प्लस 3b प्लस 2c, ये तीनों इनके साथ एक्स नहीं है तो अलग कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चंस किसके हैं? एक हमारे पास टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, एक है एक्स वाली और एक है विदाउट एक्स, इसको कहते हैं कांस्टेंट। इसके साथ एक्स ना उसको कहते हैं कांस्टेंट। तो लेफ्ट साइड में खाली एक्स था, सो कंपेयरिंग द क्वेश्चंस ऑफ, एक तो एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन कंपेयर करेंगे जो जो हमारे पास टर्म है, दूसरी टर्म हमारी एक्स की है, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स वी गेट। तो कंपेयर करो, तो राइट साइड में एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, और लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 0। अब लेफ्ट साइड में राइट साइड में एक्स की टर्म एक्स के साथ है, क्वेश्चन एक्स का क्वेश्चन क्या है? माइनस 5a प्लस 4b प्लस 3c, माइनस 5a प्लस 4b प्लस 3c, ये एक्स के साथ था ये क्वेश्चन। और लेफ्ट साइड में एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो ए प्लस एक्स स्क्वायर तो वाली टर्म ही नहीं थी इसलिए 0। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक्स की टर्म है लेकिन इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, तो माइनस 5a प्लस 4b प्लस 3c की वैल्यू आई 1। अब राइट साइड में क्या है? 6a प्लस 3b प्लस 2c, ये कांस्टेंट है और लेफ्ट साइड में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो जब कुछ भी ना हो तो 0। सो 6a प्लस 3b प्लस 2c की वैल्यू 0। अब तीनों में से में हमने ए बी सी ढूंढना है। चलिए सबसे पहले फ्रॉम सेकंड, ए की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी और माइनस सी को बाहर ले जाओ, दोनों के बाहर माइनस लिखो, माइनस बी प्लस सी। सो फ्रॉम सेकंड ए इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3 और 4, इसको 3 और 4 में डालो, माइनस 5 आप ए की वैल्यू डाल दो, क्या वैल्यू डाल दी 5 के साथ, माइनस बी प्लस सी प्लस 4b अपना प्लस 3c अपना, 5 हो गया। और 6 में डाल के देखो वैल्यू, 6 के साथ ए की वैल्यू माइनस बी प्लस सी, 6 के साथ ए की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी प्लस सी प्लस 3b प्लस 2c अपना इक्वल टू 0। अब 5 इंटू माइनस हो गया, 5 इंटू माइनस बी हो गया, माइनस 5b अंदर बाहर माइनस रहा, 5 इंटू माइनस बी हो गया माइनस 5b, 5 इंटू माइनस सी भी माइनस सी है क्योंकि ये माइनस भी होता जाएगा, माइनस सी हो गया माइनस 5c प्लस 4b प्लस 3c इक्वल टू 1। ये फिफ्थ रहा वही। अब सिक्स क्या है? माइनस 5b इंटू 6 हो गया माइनस 6b, माइनस सी इंटू 6 हो गया माइनस 6c प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, ये होगी 6। अब और माइनस माइनस प्लस 5b और यहाँ आ जाएगी, इसके बाद आ जाइए यहाँ पे माइनस 5b में से 4b निकले तो माइनस b अंदर, और माइनस 5c में से 3c निकले तो माइनस 2c अंदर इजिकल टू राइट साइड पे 1। नीचे भी, नीचे क्या था? माइनस 6b में से 3b निकले तो माइनस 3b, और माइनस 6c में से 2c निकले तो माइनस 4c
इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ जाइए, माइनस माइनस प्लस 5b प्लस b माइनस माइनस b माइनस माइनस प्लस 2c इज इक्वल टू 1, b प्लस 2c इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी आ जाइए, माइनस 3b माइनस 4c इज इक्वल टू 0, माइनस 3b माइनस 4c इज इक्वल टू 0। अब फ्रॉम 5 b की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 2c, b की वैल्यू 1 माइनस 2c, ये 6 में डालिए। तो माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू क्या डालनी है 1 माइनस 2c, माइनस 3 के साथ b की वैल्यू क्या डालनी है 1 माइनस 2c माइनस 4c इज इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6, 3 टू 6c माइनस 4c इज इक्वल टू 0। हो गया 6, ये हो गया 6c में से 4c निकालो 2c, ये माइनस 3 राइट साइड में जाएगा तो 3, माइनस c 0 के पास चला गया तो प्लस 3 हो गया, 6c में से 4c निकालो 2c, और 2c 3 के बराबर है तो c क्या होगा 3/2, तो c की वैल्यू 3/2 आ गई। c की वैल्यू 3/2 है, लेकिन b हमारा क्या था 1 माइनस 2c, फ्रॉम फिफ्थ b हमारा था b इज इक्वल टू 1 माइनस 2c, b इज इक्वल टू b प्लस 2c इज इक्वल टू 1, ये था फिफ्थ, क्या था हमारा b प्लस 2c इज इक्वल टू 1। तो b प्लस 2c की वैल्यू क्या डाल दी हमने 3/2, 2 कैंसिल, तो b प्लस 3 इज इक्वल टू 1, और b इज इक्वल टू 1, ये 3 पार गया माइनस 3, प्लस 3 जब पार जाएगा तो माइनस 3, तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 3 हो गया, b इज इक्वल टू माइनस 2। अब b और c की वैल्यू मिल गई हमें। अब यहाँ पर आ जाइए आप, नाउ फ्रॉम सेकंड a प्लस बी प्लस सी, जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी वो क्या थी a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर थी, तो a प्लस बी की वैल्यू माइनस 2 डाल दी और c की वैल्यू 3/2 इज इक्वल टू 0। तो इनका एलसीएम लिया, सबका एलसीएम 2 इंटू ए हो गया 2a, 2 2 माइनस 4, 2 कैंसिल तो आ गया 3, आ गया 2a माइनस 4 में से एक निकालो 2a माइनस 1, ये 2 इंटू 0 हो गया 0, 2 इंटू 0 क्रॉस हुआ, 2 जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0, तो हो गया 2a माइनस 4 में से 3 निकले तो माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 हो गया 0, तो 2 इज इक्वल टू 1, माइनस 1 पावर आके 0 के पास 1, तो ये हो गया 1/2, तो ए की वैल्यू 1/2। अब तीनों वैल्यूज हमें मिल गई। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो डालिए इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पीछे थी, कौन सी इक्वेशन थी हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, x over x minus 1 x minus 2 x minus 3 is equal to a over x minus 1 plus b over x minus 2 plus c over x minus 2, इक्वेशन नंबर 1। इसमें ए बी सी की वैल्यू डालनी है। तो क्या थी हमारी x over x minus 1 x minus 2 x minus 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू डाल दी 1/2, नीचे x minus 1 पहला फैक्टर, प्लस b की वैल्यू डाली -2 नीचे दूसरा फैक्टर, प्लस c की वैल्यू 3/2 नीचे तीसरा फैक्टर। ए बी जो हमने ऊपर निकाल के रखे थे, ए और ये बी, बी और ये सी, बी सी और ये आपका ए, ये तीनों की वैल्यू इसमें डाल दी। अब चलिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x1 x minus 1 x minus 2 x minus 3 इंटू dx, इंटीग्रेट के साथ इस सिंबल के साथ dx की निशानी भी आएगी। इंटीग्रेशन आप इन तीनों को एक ब्रैकेट में रखो, तो 1/2 नीचे के ये बन गया, 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 इंटू x minus 1, ये माइनस आ गया प्लस -2 इंटू x minus 2 प्लस ये 3/2 का 2 नीचे आया, 3/2 इंटू x minus 3, इन सब का इंटीग्रल लगा के dx, इधर भी इंटीग्रल लगा के dx, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी इंटीग्रल लगा के dx, क्योंकि दोनों साइड से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब विच लेफ्ट साइड वही रहा, तो राइट साइड इज इक्वल टू 1/2, अब अलग अलग, तो इसका 1/2 बाहर आ गया, साथ में इसकी ऊपर आ गया 1 ओवर x minus 1 का इंटीग्रल, सबका सेपरेट कर दो। दूसरे का -2 बाहर आ गया, ऊपर 1 रहा, x minus 2 1 ओवर x minus 2 इंटू dx इसका इंटीग्रल, प्लस तीसरे का 3/2 बाहर आ गया, 1 ओवर x minus 3 इंटू dx। अब 1/2 1 ओवर लॉग x minus 1 की डिफरेंशिएशन क्या है 1 ओवर x minus 1, तो 1 ओवर x minus 1 की इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ x minus 1 -2 के साथ log ऑफ x minus 2 और 3/2 के साथ log ऑफ x minus 3 प्लस ये सब की इंटीग्रेशन है। अब इनको सिंप्लीफाई करना तो कर लो, नहीं तो यही आंसर है। इज लॉग ऑफ मैंने कहा था n log m, ये ऊपर चल जाता है इसकी, तो लॉग का फार्मूला रिवर्स होगा, तो log ऑफ x minus 1 के ऊपर 1/2 माइनस log ऑफ x minus 2 के ऊपर 2 प्लस log ऑफ x minus 3 के ऊपर 3/2 प्लस c।
और ये log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, ऐसे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 का 1/2 डिवाइड बाई x माइनस 2 का स्क्वायर। log m माइनस log n होता है log m बाई n प्लस अपना log ऑफ x माइनस 3 का पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो इसी तरह हम ये कुछ और रैशनल फंक्शंस के इंटीग्रल्स ढूंढेंगे बाय रिड्यूसिंग देम इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो कल भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।